मोदी जी तो मंगलसूत्र बचा रहे हैं, भैंसों को बचा रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, और क्या चाहिए। मोदी जी जनता को बेहाल कर देंगे। 70,000 रुपये तोला कर दिया सोना, और उस सोने पर मंगलसूत्र पर नजर है मोदी जी की, उसको भी बिकवा देंगे, उसको भी ले लेंगे, छीन लेंगे। तो आप देखिए, ये भावनाओं से खेलते हैं मोदी जी। शिक्षा महंगी है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, देश की हालत जर्जर कर दी। संविधान को बदलना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम की सिर्फ राजनीति एक बिंदु पर रही। अरे जिसके पेट में निवाला ना गया हो उसको 5 किलो राशन से कुछ नहीं होगा। उनका स्वाभिमान आत्मविश्वास के साथ उनको तैयार करना होता है। विश्व गुरु हैं, मोदी की गारंटी भी नहीं चल पाई। अरे मोदी क्या विश्व गुरु बनाएंगे भाई। विश्व गुरु देश था बुद्धा के समय। बुद्धा की विचारधारा देश में दोबारा ले आइए, जो भाईचारे पर, करुणा पर, प्रेम पर, स्नेह पर, मानवता पर आधारित जो विचारधारा है बुद्धा की, अगर भाजपा उस पर काम करेगी तो दोबारा विश्व गुरु बना पाएंगे। राम का तो नाम भी नहीं लेते विदेश में। राम को ले आए मोदी जी। राम की उंगली पकड़कर मोदी जी लेके जा रहे हैं अयोध्या राम मंदिर में। जिसके अंदर घमंड हो, जिस व्यक्ति ने राम को, आस्था वाले लोगों को फिर भी ठेस नहीं पहुंची क्योंकि उनकी बुद्धि बंद कर दी। राम को उंगली पकड़कर बच्चे की तरह कहाँ लेके जा रहे हैं? राम मंदिर में मोदी जी। तो छोटा कद किसका है? राम का छोटा कद मोदी जी ने जीते जी दिखा दिया। वो धर्म का नहीं हो सकता। अब तक के इतिहास में अगर हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा पतन हुआ है तो इन 10 सालों में हुआ है मोदी सरकार में। जो ब्राह्मणों का सम्मान हुआ करता था, ब्राह्मणों का सम्मान हुआ करता था, लोग ब्राह्मणों को पूजते थे, मानते थे, आज ब्राह्मणों का नाम लेते हैं अभद्रता के साथ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ है मिस्टर देव कुमार। देव कुमार एक एक्टिविस्ट हैं और जो सामाजिक विश्लेषक भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। देव कुमार जी 400 पार का नारा दे रहे थे भाजपा वाले, लेकिन वो 300 पार नहीं हो पाए। क्या सोचते इस विषय पर आप? पार होने के लिए काम करना पड़ता है, कहने से पार नहीं होते। पार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, इंडिया साइनिंग, वो भी पार कर रहे थे। तो उस समय ही हमने बता दिया था, हालत दिख जाते हैं। इन्होंने रोजगार पर कोई काम नहीं किया, शिक्षा पर कोई काम नहीं किया। आज ब्राह्मणों को सोचने की जरूरत है, और आधे ब्राह्मण अब चाहते नहीं है। भाई आप लगा लीजिए, अयोध्या में खुद हार गई भाजपा, और एक कट्टर हिंदू नहीं है, असली हिंदू तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कट्टर हिंदू है, लेकिन अयोध्या में भी तो हिंदू है, ऐसा नहीं है। वहाँ के हमें अंतर है, आप समझिए बारीकी से। अयोध्या में क्या किया इन्होंने? लोगों की झुग्गियाँ उजाड़ दी, लोगों के घर तबाह कर दिए, वो फुटपाथ पर सोए, बच्चों को बगल में जमा के छोटों को, प्रेग्नेंट महिलाएं बेचारी बेघर हो गई। तो उनके का असर दिखा है अयोध्या में। बिल्डोजर इन्होंने गलत चलाया है। बिल्डोजर चलाना ये भूल गए, किस पे बिल्डोजर चलाना चाहिए, किस पर नहीं। इन्होंने परिवारों को उजाड़ा है। जिनका परिवार उजड़ गया हो, जिनका पेट खाली हो, जिनके घर देना चाहिए, घर छीनना चाहिए। एक चीज बताइए, जो राम आएगा और लोगों को, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को बेघर कर देगा, ऐसे राम का क्या करेंगे? धोबी बदनाम हो रहे हैं अयोध्या के। भाजपाई लोग कह रहे हैं कि धोबियों ने हरा दिया वहां पे भाजपा को अयोध्या में। धोबियों ने नहीं हराया। धोबियों ने सीता के साथ में भी गद्दारी की थी। सीता के साथ तो राम ने भी की थी, और सीता के साथ मोदी भी कर रहे हैं। भाई सीता के साथ किसने इंसाफ किया, आप बताइए। गाली पड़ रही है। राम मंदिर तो बना दिया, सीता मंदिर बनाया, सीता की तो तस्वीर भी नहीं है राम के साथ। क्या ये सही किया सरकार ने? सीता के साथ तो सरकार नाइंसाफी तो मोदी सरकार ही कर रही है, योगी सरकार। सीता का तो नाम नहीं। ये नेता, इसकी स्पीच भावनात्मक होती है। हिंदू मुस्लिम की भावना, महिलाओं के मंगलसूत्र की भावना। उस महिला से पूछिए जिसका घर नहीं चलता, जो 1100-1200 रुपये का सिलेंडर लेती है, 1 महीने में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है, जिसको घटिया राशन मिलता है, वो खा नहीं पाती। उस राशन से उनके बच्चों का मानसिक स्तर कैसे, उसके मानसिक विकास कैसे होगा, कैसे बढ़ पाएगा? लेकिन इस बार जो है करीब 17 मंत्री हारे हैं, केंद्र के 17 मंत्री। मोदी काल में मोदी की गारंटी नहीं चली क्या?
भाजपा के 17 मंत्री हार गए केंद्र सरकार के। भाई मोदी जी का तो कुछ नहीं चल रहा। मोदी जी का तो 400 पार का नारा नहीं चला, हिंदू मुस्लिम का नहीं चला, गारंटी नहीं चली। गारंटी नहीं, अब तो वारंटी भी नहीं रहेगी। गारंटी तो छोड़िए, गारंटी की जगह 50 साल राज करने की बात कर रहे थे वो तो। क्या करने को 50 साल राज करने की बात। कर तो रहे 50 साल सेवा करेंगे। अब जाके गंगा को बचाए वो, गाय को बचाए वो, गोबर को बचाए, दलितों को बचाए, संविधान को भी खैर नहीं बचाएंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं बदलेंगे इसको तो। ना गंगा बची। गंगा के नाम पे करोड़ रुपया का गबन होता है, करप्शन होता है। गंगा देख लीजिए, आज भी खूब प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदियों में गंगा का नाम आता है। आप कह रहे हैं राम नहीं बचा, राम मंदिर के नाम पर वोट लेने वाले वहाँ एक सीट नहीं बचा पाए, यूपी गवा दिया। यूपी एक बड़ा राज्य था, 80 सीटें थी। गुस्सा निकाल रहे हैं योगी पर लोग अब। योगी पे निकालेंगे गुस्सा। भाई गुस्सा देखिए, योगी एक बात में हम बताऊं, बहुत अंदर की बात है, गहनता से आप समझिए। मोदी जी, केंद्र की सरकार चाहती थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में ना रहे। इन्होंने गुजरात से लेके आए एक आईएएस को, रिटायर्ड को, सेक्रेटरी था पहले, अब दोबारा के जब शपथ ली उससे पहले। ये योगी को हटाना चाहते थे, मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने अड़ गए। योगी जी ने कहा मुख्यमंत्री मैं बनूंगा वरना सरकार नहीं बनने दूंगा। काफ़ी एमएलए को योगी जी ने अपने पक्ष में करके रखा। सरकार नहीं बन पाती अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर। तो योगी जी समझ गए, जिसकी कुर्सी खाना चाहता हो जो नेता, वो कैसे चाहेगा कि उसके भला करना चाहता है मोदी जी। अब योगी जी के पास क्या था कि भाई 27 में चुनाव होने, 2 साल फिर रह जाएंगे, तो अमित शाह और मोदी फिर प्लान करेंगे योगी के खिलाफ। तो योगी ने चाहा कि ऐसा है मैं ढील दे देता हूँ यूपी में से लोकसभा के लिए। योगी जी ने ध्यान देना हर सीट पर। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में ढील दी। उस ढील इतनी दे दी कि मोदी जी अटका दिए, बैसाखी के सहारे छोड़ दिए नीतीश के। स्मृति ईरानी हार गई हैं। स्मृति ईरानी जीतती कैसे? जब देश में मणिपुर की महिलाएं हों, दलित महिलाएं हों, किसी भी महिला पर अत्याचार हुआ, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, ये वो महिला है जो पार्लियामेंट में देश की जनता का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उनकी आवाज़ बनकर बोलना चाहिए। ये महिला बिल्कुल नहीं बोली। अमेठी जाकर इस महिला ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। अमेठी कभी नहीं झांकी, सिर्फ चुनाव के सामने झांकती है। कट्टर हिंदू महिलाओं की नेता मानी जाती हैं नवनीत राणा अमरावती से, और एक हैदराबाद में नई नई नेता आई हैं, वो पतंग उड़ाती हैं, वो पतंग काटती हैं। उनका बहुत वीडियो वायरल हुआ था। लता करके हैं वो, मधु लता हैं वो बुरी तरह चुनाव हारी हैं। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम की अब कट्टरता नहीं चलेगी चुनाव में? हिंदुत्व नहीं चलेगा क्या? अब काशी मथुरा नहीं होगा क्या? क्या सोचते हैं आप? कुछ नहीं होगा काशी मथुरा। जो पतंग काटने वाला हो, जो काटने वाला हो, काटने वाले व्यक्ति को कभी भी मत जिताइए। जो आज पतंग काट के दिखा रहा है वो कल को तुम्हारी गर्दन काटेगा, तुम्हारे अधिकार काटेगा, तुम्हारे हक अधिकार काटेगा, संविधान को ख़त्म करने के पैरवी करेगा। ये वो लोग हैं, ये सही किया जनता ने। आज हमारे जैसे लोगों का और लाखों लोगों का, हजारों लोगों का जो काम कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, उसका परिणाम है कि वो बारीकी से समझ जाते हैं कि कौन नफरत बो रहा है देश में, कौन अच्छे संवैधानिक के आधार पर बीज बो रहा है, प्रेम भाव खड़ा करना चाहता है। ये लोग देश को बांट देना चाहते हैं। यही कारण है कि ये जीत आज नहीं जीत पाएंगे, ये कभी भविष्य में जीत नहीं पाएंगे। जब मोदी की गारंटी चल रही थी और मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाए जा रहे थे, विश्व गुरु बताया जा रहा था मोदी को, तो वो अपने फ्रेम में किसी भी नेता को नहीं लेते थे। मोदी जी हाथ से हटाते थे, दूर हटिए, चाहे योगी हो चाहे राजनाथ हो। आज वही नरेंद्र मोदी नायडू और नीतीश को साथ बैठा रहे हैं। तो को जो नशा था मोदी जी के अंदर वो सब धराशायी हो गया है चुनाव परिणाम के बाद में। ये संविधान की ताकत है। संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक को वो ताकत दी है, वोट का अधिकार। आप भले इस वोट को एक पौवे में सस्ते में बेच दो, लेकिन जनता याद रखे कि आपके हाथ में बाबा साहब वो अधिकार देकर गए हैं जिस अधिकार के दम पर आप
मोदी छोड़ो, कोई भी रहा हो किसी भी समय, जिसके अंदर निरंकुशता आ जाएगी, कट्टरता आ जाएगी, जिसके अंदर घमंड आ जाएगा, ये जनता इस वोट की चोट से उसके घमंड को चूर चूर कर सकती है, तोड़ सकती है। यही दिखाया इस जनता ने। तो धर्म ने चला इस बार, संविधान की ताकत दिखाई गई है। नहीं चला धर्म, ना धर्म चलेगा। श्री राम के घर झंडे गए थे, तिरंगा पहुंचाया था मोदी सरकार ने। तिरंगा नहीं पहुंचाया, जय श्री राम का झंडा पहुंचाया है। तिरंगा पहुंचाते तो देश की भावना जागृत होती, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत पैदा नहीं होती, दलित और स्वर्णों के ठाकुरों के बीच में नफरत पैदा नहीं होती। इन्होंने सिर्फ नफरत के बीज बोए, नफरत को देश में बांटा है। वही परिणाम है कि नफरत जैसे परिणाम आए हैं सामने।